नमस्कार साथियों, मैं आलोक त्रिपाठी यूट्यूब चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अब ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं मैट्रिक्स के ही, और वो है आपका परिवर्त ऑफ व्यू। परिवर्त ऑफ व्यू, इसकी इंग्लिश है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, इसको पहले हम समझते हैं। यदि कोई वर्ग ऑफ व्यू ए, यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाता है। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाता है। तो यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाता है। एक बार डेफिनेशन फिर से देखिए। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल नहीं, आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए टी से निरूपित करते हैं। आव्यूह ए के परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए टी से निरूपित करते हैं। मोस्टली हम ए डैश का ही उपयोग कर लेते हैं और ये आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू है मैट्रिक्स ऑफ 6 7 8 2 3 1 4 5 6, ये मैट्रिक्स है और इसका हमें परिवर्त आव्यूह प्राप्त करना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर हमें लिखना है इसका, तो देखिए अभी डिफिनीशन में आपको बताया गया है कि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह प्राप्त हो जाता है। लेकिन
लेकिन आपको केवल एक वर्क रखना है, या तो पंक्तियों को आप स्तंभों में कर दीजिए या स्तंभों को पंक्तियों में कर दीजिए, ये दोनों क्रियाएं परस्पर हो जाएंगी, यानी पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा और स्तंभ पंक्ति में आ जाएगा। तो देखिए जैसे पंक्तियों में क्या लिखा है, पहली पंक्ति में है 6 7 8, सेकेंड पंक्ति में है 2 3 1 और तीसरी पंक्ति में है 4 5 6। स्तंभ में पहले स्तंभ में है 2 6 2 4, दूसरे स्तंभ में है 7 3 5, तीसरे स्तंभ में है 8 1 6। तो आपको इसका परिवर्ताव्यूह A डैश प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर चेंज करना होगा। अभी आपको बताया गया है कि आप केवल एक काम कर दीजिए। तो देखिए आप स्तंभों को पंक्तियों में ले आइए, पंक्ति अपने आप स्तंभ में आ जाएगा। तो देखिए आव्यूह ए का परिवर्ताव्यूह, आव्यूह ए का परिवर्ताव्यूह, परिवर्ताव्यूह ए डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ। आप स्तंभों को पंक्तियों में करोगे, पंक्ति अपने आप स्तंभ में आने वाला है। तो देखिए पहला स्तंभ है 6 2 4, इसको पंक्ति में कर दीजिए, पहली पंक्ति में कर दीजिए 6 2 4, और दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में कर दीजिए 7 3 5, और तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति में कर दीजिए 8 1 6। अब आप ध्यान दीजिए, आपने स्तंभ को पंक्तियों में किया है और ये पंक्तियां स्तंभ में आ गई हैं। देखिए पहली पंक्ति है 6 7 8, यहाँ स्तंभ में है 6 7 8, और यहाँ दूसरी पंक्ति में है 2 3 1, यहाँ भी है, यहाँ स्तंभ में है 2 3 1, और यहाँ पे तीसरी पंक्ति में है 4 5 6, यहाँ तीसरे स्तंभ में है। यानी आपने स्तंभ को पंक्तियों में लिखा और इसकी पंक्तियाँ अपने आप स्तंभ में आ गई, यानी दोनों परस्पर चेंज हो गए। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब लिखिए, अब जानिए परिवर्त आव्यूह के प्रगुण। यानी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखिए फर्स्ट प्रगुण है ए डैश, यानी ए के परिवर्त का परिवर्त, ए डैश का, ए डैश का डैश, यानी ए के परिवर्त का परिवर्त, ये हो जाएगा ए। देखिए एग्जाम्पल से एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। अब इसका परिवर्त आप भी लिखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा ए डैश। होगा क्या, इसके पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में कर दीजिए। आप केवल स्तंभों को पंक्तियों में कर दीजिए, पंक्ति अपने आप स्तंभ में आ जाएगा। अभी आपको बताया गया है एग्जाम्पल सहित। तो देखिए हाँ 1 3 पहले स्तंभ में है, पहले पंक्ति में कर दीजिए 1 3, और दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में कर दीजिए 2 4। ये ए डैश आ गया क्योंकि पंक्ति भी अपने आप स्तंभ में आ गया। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। अब इसका डैश निकालिए, तो ए डैश का डैश, ए डैश का डैश क्या होगा। अब इसका परिवर्त, ए डैश का परिवर्त, ए डैश का परिवर्त ज्ञात करने के लिए क्या कीजिए, ए के स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में कर दीजिए। तो देखिए इसके स्तंभों को पंक्तियों में कर दीजिए, पंक्ति अपने आप स्तंभ में आएगा, यानी 1 2 3 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दूसरा प्रगुण है के ए का डैश, के ए का डैश बराबर होगा के इंटू ए डैश, के ए का डैश बराबर होगा के इंटू ए डैश। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश प्लस बी डैश। चौथा, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ा चेंजिंग है, ध्यान देना है आपको, ये होगा बी डैश इंटू ए डैश। क्यों? क्योंकि जो आव्यूह का गुणा होता है यानी आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, तो बी डैश ए डैश बी डैश के बराबर नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित आव्यूह, यदि कोई वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार हो कि ए डैश बराबर ए हो, यदि कोई वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार हो कि ए डैश बराबर ए हो, तब आव्यूह ए को सममित आव्यूह कहते हैं। देखिए अभी एग्जांपल देंगे आपको, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यदि किसी वर्ग आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह, एक मिनट, यदि कोई वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार हो कि, इस प्रकार हो कि ए डैश बराबर ए हो, तब आव्यूह ए को, तब आव्यूह ए को सममित आव्यूह कहते हैं। सममित आव्यूह कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल क्या है, आव्यूह ए ले लीजिए, आव्यूह ए, इसमें अरेंजमेंट आपको, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट आपको करना होगा ठीक से। तो आव्यूह ए इक्वल है 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, ये मैट्रिक्स है। इसको यहाँ फर्स्ट कर दीजिए इक्वेशन बना के। अब देखिए आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह, आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, ओ हाँ, आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आव्यूह ए के पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में कर देंगे। हम केवल एक वर्ग करेंगे, स्तंभों को पंक्तियों में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में ले आते हैं, 1 2 3, दूसरी पंक्ति को, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में लाते हैं, 2 3 1, तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति में लाते हैं, 3 1 2। अब ध्यान दीजिए आपने क्या किया, ए डैश ज्ञात किया। अब ऊपर ए मैट्रिक्स ए को देखिए, दोनों सेम हैं, दोनों के एलिमेंट्स ऑर्डर सब सेम हैं। तो क्या आ गया, ए डैश बराबर ए, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से
ये ए हो गया, ए डैश बराबर ए, सच दैट आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है विषम सममित आव्यूह। आज की तीसरी टॉपिक है। पहला था परिवर्त आव्यूह के बारे में आपने जाना, दूसरा आपने सममित आव्यूह जाना, तीसरा आपका है विषम सममित आव्यूह, मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए विषम सममित आव्यूह हाँ, तो विषम सममित आव्यूह का डिफिनीशन कैसा है, देखिए सुनिए किस तरह से है। यदि कोई वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार हो कि ए डैश बराबर माइनस ए हो, यदि कोई वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार हो कि ए डैश बराबर माइनस ए हो, तब आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। देखिए यदि कोई वर्ग आव्यूह ए, यदि कोई वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार हो कि, इस प्रकार हो कि, कैसा बताया गया है, इस प्रकार हो कि ए डैश बराबर माइनस ए हो, कि ए डैश बराबर माइनस ए हो, तब आव्यूह ए को, आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। विषम सममित आव्यूह कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है मैट्रिक्स ए बराबर, आप सपोज करेंगे, और ये भी आपको बहुत ही ढंग से लिखना होगा, कोई भी आव्यूह जो है विषम सममित आव्यूह या सममित आव्यूह नहीं हो सकता। तो ये होगा 0 -2 2 0। अब देखिए आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह लिखिए, ए डैश, आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह, इसको फर्स्ट कर दीजिए। तो ए डैश क्या होगा, आव्यूह ए के पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में कर दीजिए। आप केवल एक वर्क करते हैं, आप क्या करते हैं, स्तंभों को पंक्तियों में डाल देते हैं। पहला स्तंभ पहली पंक्ति में डालिए ए डैश प्राप्त करने के लिए 0 2, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में कर दीजिए -2 0। अब देखिए आप क्या कीजिए, ए डैश इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस कॉमन सारे एलिमेंट्स से होगा, यानी सारे एलिमेंट्स में माइनस से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0 ही रह जाएगा। और इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, ए डैश बराबर क्या आ गया, ए आ गया फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, सच दैट ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, एक थ्योरम है प्रमेय, थ्योरम है वास्तविक संख्याओं वाले किसी वर्ग आव्यूह A में, वास्तविक संख्याओं वाले, वास्तविक संख्याओं वाले वास्तविक संख्याओं वाले किसी वर्ग आव्यूह A में, किसी वर्ग आव्यूह A में A प्लस A डैश सममित आव्यूह होता है, A प्लस A डैश सममित आव्यूह, तथा A माइनस A डैश विषम सममित आव्यूह होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। विषम सममित आव्यूह होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको चेक कर सकते हैं। कोई वर्ग आव्यूह, वास्तविक संख्या का कोई वर्ग आव्यूह लीजिए, फिर उसका A डैश निकालिए, फिर A प्लस A डैश जब आप निकालेंगे तो आपको सममित आव्यूह प्राप्त होगा, और A माइनस A डैश निकालेंगे तो विषम सममित आव्यूह आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, आव्यूह A को एक सममित आव्यूह, एक सममित तथा एक विषम सममित, एक विषम सममित आव्यूह के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे है, मैट्रिक्स A को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के फॉर्म में लिखना है तो ये होगा हाफ इंटू A प्लस A डैश। A प्लस A डैश तो खुद में क्या है, सममित आव्यूह है, प्लस हाफ इंटू A माइनस A डैश, और ये A माइनस A डैश विषम सममित आव्यूह है, लेकिन जब इसका कैलकुलेशन करेंगे आप तो क्या होगा, आपका A आ जाएगा। चाहे आप ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कीजिए तो A आ जाएगा। यानी आव्यूह को किस रूप में लिखा गया है, एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा गया है। आव्यूह के योग के, अगर यहाँ योग के कर दीजिए तो और ज़्यादा बेस्ट होगा, योग के बेटर होगा, योग के। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज है 3.3, अभ्यास 3.3। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आव्यूहों का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो ये फर्स्ट का है, फर्स्ट का थर्ड। तो दिया गया आव्यूह है, सॉल्यूशन देखिए। दिया गया आव्यूह है आपको आव्यूह बुक में दिया है, उस आव्यूह को ए हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया गया आव्यूह ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ रो में है -156 -156, सेकेंड रो में है √356 √356, और थर्ड रो में है 2 3 -1 2 3 -1। देखिए इसी का हमें परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। आव्यूह ए हो गया, अब ये आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश ज्ञात करना है। तो देखिए आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश बराबर क्या होगा, जैसा कि अभी आपको डिफाइन किया गया और उसके बाद एग्जाम्पल भी बताया गया। आप आव्यूह ए के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में कर दीजिए, आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी आपको ये भी बताया गया है कि आप केवल एक काम कर दीजिए, स्तंभ को पंक्तियों में कर दीजिए, पंक्ति अपने आप स्तंभ में आ जाएगी, दोनों परस्पर बदल जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में कर दीजिए, -1 √3 2। हाँ, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में कर दीजिए। तो दूसरा स्तंभ है 553, दूसरे पंक्ति में आएगा 553, और तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति में कर दीजिए 6 6 -1। दैट्स आंसर। ये पहला सवाल था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।